Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Our today's guest stands as a titan in the Indian entertainment industry, having directed over 100 serials, advertisements, corporate films, and music albums. Renowned for his innovative storytelling and visual mastery, he has played a pivotal role in defining contemporary Indian cinema and television, leaving an indelible mark on audiences and peers alike. सो डियर व्यूवर्स, हम स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट वेरी पॉपुलर डायरेक्टर भरत चोपड़ा जी का। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। क्या आपने हिलेरी एकेडमी से क्लासेस ली हैं? अगर नहीं ली तो आज ही ज्वाइन करें, क्योंकि आपने सुना तो होगा ही कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का? किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए पूरे भारत में क्वालिटी एजुकेशन का दूसरा नाम हिलेरी एकेडमी। और हाँ, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, हिंदी के लिए स्पेशल क्लासेस, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लोग फिल्मों में एक्टर बनना चाहते हैं, पर्दे पर आना चाहते हैं, तो आपने पर्दे के पीछे वाला रोल क्यों चुना? जब मैं इस लाइन में आया तो मैं शौकिया थिएटर ही करता था। हम्म। तो तभी ये सोचा नहीं था कि एक्टिंग को कोई प्रोफेशन बनाना है मुझे। हम्म। तो मैंने छोटे छोटे प्लेस करता था। तब एम के रैना हमारे एक बहुत अच्छे रिनाउंड डायरेक्टर हैं, आज भी हम्म। थिएटर से एक्टर भी हैं हमारे। तो मेरे एक दोस्त हैं, मेरे नेबरर थे, उन्होंने मुझे बोला कि प्ले करोगे? तो शौक था मुझे, मैंने कहा जी जरूर करूंगा। तो तब उनके साथ मैंने जाना शुरू किया। फिर देन आई गॉट टू मंडी हाउस, फिर वहाँ काफी लोग और मिले। तो देन आई स्टार्टेड माय करियर, तो नहीं कहूँगा, तब मैंने शौकिया थिएटर शुरू किया था। तो जैसे होता है देख के कि एक्टर्स को कि मैं भी ऐसा बनूं, हीरो बनूं, सबके दिमाग में, सबके दिल में शायद यही होता है जो इस लाइन से मतलब हम्म। ज्यादातर लोग आते हैं इस हम्म। लाइन में। तो था एक वो लगता था। लेकिन तब उस दौर में 88 89 में दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। थिएटर तो था और आज भी जिंदा है दिल्ली में, लेकिन शायद फिल्म्स का और सीरियल्स का तब दूरदर्शन जस्ट एक आध प्ले होता था शायद दूरदर्शन में तब। हम्म। और एक शायद एक ही सीरीज थी हम लोग शुरू हुई थी। तो तब कभी सोचा नहीं था कि इसको कैरियर बनाना पड़ेगा। हम्म। तो जब कैरियर बनाने का टाइम आया, मुझे एक सीरियल, मैंने बहुत बड़ा सीरियल था उस दौर का, ये गुलिस्तां हमारा। तो विंग कमांडर बेदी थे, उन्होंने मुझे कहा कि और मुझे जिन्होंने भेजा था, अ, तो उन्होंने भी कहा कि एक दिन का एक पायलट एपिसोड बना रहे हैं, हम्म। तो आप उसमें कुछ प्रोडक्शन कर लो। तो हम्म। मुझे एक्टिंग का शौक था, मैंने कहा सर वो एक्टिंग का कुछ। तो उन्होंने बोला अच्छा मैं आपको एक करेक्टर भी दे दूंगा। तो देन ही गिव मी वन करेक्टर, और उन्होंने बोला कि साथ साथ आप करना। तो वो पायलट बाई चांस अप्रूव हो गया उस दौर में। तो लेकिन ये था कि उसमें वो बहुत ही अच्छा ग्रैंड सीरियल था। सुनील दत्त जी उसमें टाइटल सॉन्ग गाया था, सुनील दत्त जी ने, भूपेंद्र का जी ने गाना गाया था। दिलीप कुमार उस सीरियल को इंट्रोड्यूस करते थे। तो मैं ये 88 89 90s की आपको बात बता रहा हूँ। हम्म। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, रमा विज, हम्म। इफ्तिखार बॉम्बे से थे, हम्म। प्रेक्षित सानी, मतलब ऐसे बहुत अच्छी कास्ट थी। तो 15 हम्म। 16 लोग थे। तो उन लोगों के साथ काम करने का मौका लगा, तो मुझे लगा कि यार नहीं, इनको काम करवाने में ज्यादा मजा आता है हम्म। जो डायरेक्ट करता है। तो तब मैंने उनको बोला, मेरी साहब को जब पायलट अप्रूव हुआ, कि सर मुझे आप अपना असिस्टेंट रख लो डायरेक्शन में। तो उन्होंने देखा था कि ये काम कर रहा है, थोड़ी मेहनत से कर रहा है, तो ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी। हम्म। तो तब मुझे लगा कि नहीं, पहले सीखना बहुत जरूरी है हम्म। किसी भी चीज को। तो मैंने स्टार्टेड असिस्टेड। तो काफी लोगों को मैंने 6 7 साल एक प्रोसेस हम्म। सीखने वाला शुरू किया। हम्म। तो काफी लोगों को असिस्ट किया। हम्म। मुझे मौका लगा गुलजार जी के साथ भी असिस्ट करने का 92 में। तो यहाँ कुछ मैं
असिस्ट कर रहा था। कोई बॉम्बे से जया बच्चन की कोलीग थी आशा दत्ता, वो इधर कुछ प्रोजेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा असिस्टेंट की जरूरत है। तो मैंने काम किया। वो बॉम्बे जब गई तो उनको कुछ प्रोजेक्ट वहां मिले, तो उन्होंने मुझे बोला वुड यू लाइक टू असिस्ट, आ जाओ बॉम्बे। तो वो भी मैं गया, मुझे बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली। गुलजार जी को उस दौर में असिस्ट किया। तो ऐसे करते करते देन एक फिर मौका आया, किसी ने कहा कि अब आप खुद शुरू करो, तो देन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग। लेकिन एक ही बस मुझे लगा कि जिंदगी में कि जब तक आप में जुनून नहीं है कुछ हासिल करने का, तब तक आप मतलब मेहनती होना, जुनून होना, सिंसियर होना, चीजों को समझना, अपनी कैपेबिलिटी को पहले समझना शायद सबसे जरूरी है। आई एम फिट फॉर दैट और नॉट, दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ। सो इस लाइन में बॉम्बे भी रहा काफी टाइम, वहां भी कुछ काम किए अच्छे। तो कुछ हालात ऐसे बने कि दिल्ली आए, तो फिर ये हुआ कि दिल्ली में ही कैरियर इसको बनाया, और बड़े अच्छे से हमारे दौर में, उस दौर में दूरदर्शन बहुत अच्छा काम करता था। सिंस 2004-05 तक दूरदर्शन बहुत बढ़िया था, नो डाउट। तो काम की ना कभी कमी हुई, एक खत्म करते थे दूसरा कुछ ना कुछ। तो काफी अच्छे सीरियल थे दूरदर्शन पे। फिर मैंने एक डेली सोप किया 2000 में पंजाब के लिए, जलंधर दूरदर्शन उस टाइम बड़ा फेमस होता था, कदे तुप कदे छा। तो उस टाइम मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बोला भाई कर लोगे दिल्ली में खोल लो, इस तरीके की चीज करना बड़ा वेंचर, बड़ा मुश्किल है। तो एवरी डे यू हैव टू प्रोड्यूस एपिसोड और फिर उसको जलंधर से टेलीकास्ट करना। तो खैर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, 1.5 साल हमने बहुत, तो उसको मैंने एंजॉय भी किया। मेहनत थी लेकिन एंजॉय किया, काफी लोगों ने उसमें काम किया। तो बस ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी यहाँ, क्योंकि यहाँ बॉम्बे वाला काम तो नहीं था कि आज और कल आपको रोज मिलता है, लेकिन ये है कि यहाँ ईमानदारी से काम किया, तो जिसके साथ एक बार जुड़े तो हर प्रोड्यूसर एक अच्छे आदमी को ढूंढता है। तो जिनके साथ भी जुड़े उन्होंने अच्छा काम दिया, और हमेशा कभी जरूरत नहीं पड़ी वैसी स्ट्रगल करने की कि आपको हर बार एक नया प्रोड्यूसर ढूंढना। जिसके साथ किया ईमानदारी से काम किया, तो किसी को मिसगाइड नहीं किया। तो उससे ये फायदा हुआ कि जिसको भी जरूरत दोबारा होती थी तो वो आपको कॉल करेगा। तो मुझे लगता है कि ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है। और मैंने शायद दिल्ली, और जो मुझे अपना एक बड़ा एक्सपीरियंस हुआ इस चीज का दिल्ली में रहते हुए, क्योंकि यहाँ मिनिस्ट्रीज बहुत हैं और डीएवीपी रही, दूरदर्शन रहा, तो सरकारी फिल्म करने का बहुत मौका लगा। तो उसमें एक अच्छी चीज ये हुई कि पूरा इंडिया घूमे, मनरेगा की फिल्में, एक एक गांव को जाके एक्सप्लोर किया। कश्मीर के सीरियल्स थे, कश्मीर में गए, वहाँ उस दौर में गए जब टेररिज्म कश्मीर में पीक पर था। तो उस दौर में लोग कब जाते थे सीरियल करने, फिर भी मैं गया। मैंने कहा नहीं, हम वहाँ हाउस बोट पे रहे, वहीं रहकर सीरियल किया 2003 में, और काफी सीरियल किए कश्मीर पे हमने। तो ऐसे ही और भी बड़ा नॉर्थ ईस्ट में भी किया। पंजाब में जब नॉर्दर्न जो कल्चरल सोसाइटी है उसके लिए मेरे एक डायरेक्टर थे, तब मैं असिस्ट करता था, जीएस चन्नी साहब, बहुत ही अच्छे रेनाउंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे पंजाब। तो ऐसे ही जब पंजाब में टेररिज्म बहुत पीक पे था, पंजाब के लिए काम किए, एल्बम्स बहुत की। तब एल्बम बहुत चलन में थी नॉर्दर्न इंडिया में, हर दूसरे दिन एक नई एल्बम होती थी, नया काम होता था, बहुत सी कैसेट्स कंपनी थी, कैसेट बिकती थी तब। तो 8-8 गाने एक दिन में करना, फिर कभी कभी ऐसे भी सॉन्ग्स किए जो 3-3 दिन में एक गाना करना। और जब मैंने सीरियल शुरू किए थे तब हम 3 दिन में एक एपिसोड करते थे, 3 दिन 4 दिन लग जाते थे। तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, चीजों का फर्क पड़ा, तो अब तो लोग 2 दिन में 2 कैमरा से 3 कैमरा से, अब इतना मतलब फर्क पड़ा है। बट मेरा कहना ये है कि इस काम को मैंने पूरी तरह अपनी लाइफ में एंजॉय किया। मुझे उससे कोई रंज नहीं है। अच्छा काम मिला, अच्छा प्यार मिला लोगों का। सबसे अच्छी बात ये रही कि जिस दौर में मैंने सीखा भी, मतलब दिल्ली में रहते हुए भी, मुझे, मैंने हिमालय दर्शन एक सीरियल किया तो वहाँ जहांगीर चौधरी साहब थे कैमरामैन।
तो मुझे लगा कि यार ये मेरे पास इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोग, मुझे मतलब ईश्वर ने मौका दिया है इनसे सीखने का। तो मेरा एक सीखने का दौर था, मैंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम्म। तो जो सबसे जरूरी चीज एक डायरेक्टर के लिए होती है, वॉच करना, समझना, अपनी चीज को लोगों को समझा पाना सबसे जरूरी चीज है। हम्म। हम कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज करते हैं, हम अपना एक मैसेज लोगों को कन्वे कर सकें। वो चाहे कॉमेडी हो, चाहे फिक्शन हो, चाहे ट्रेजेडी हो। हम्म। बेसिक होता है कि हम अपना मैसेज ऑडियंस को अपने हम्म। प्रोडक्ट से कन्वे कर सकें। हम्म। बहुत अच्छा। सर, जैसा कि हमें पता है आपने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में आपने डायरेक्शन का वर्क किया, आपने एज ए डायरेक्टर, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। सर, आप ये बताइए कि आपके ऊपर यानी एज ए डायरेक्टर कितना प्रेशर होता है प्रोजेक्ट्स को लेकर के? देखिए, प्रेस्टेज तो, प्रेशर और प्रेस्टेज इस ये फील्ड ऐसी है कि ऐसा होता ही है। हम्म। आप कभी बच नहीं सकते इस फील्ड हम्म। में। हम्म। उसके लिए आपको अपने आप को लाइफ में प्रिपेयर करना पड़ता है। हम्म। हम ये सोचे कि बहुत अच्छी कंडीशंस में हमें शूटिंग मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं होता। हम्म। क्योंकि इसमें क्या है, सब कुछ मैनुअल है। हम्म। आपका एक्टर मैनुअल है, आपकी धूप मैनुअल है, पीछे कभी धूप चली जाएगी, कभी आ जाएगी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के हम किस टाइम शूटिंग करेंगे, वो पूरा प्री प्लान आपको करना बहुत जरूरी होता है। हम्म। कब आप कौन सा सीन करेंगे। भाई शूटिंग तो ऐसे होती है ना कि अब घर के पूरे सीन है तो घर के निकाल लेंगे, आउटडोर में जाएंगे तो आउटडोर के निकाल लेंगे। तो वो सब एक प्रोसेस जो है वो आपको सीखने के लिए, यही हमारे सीखने का टाइम होता है। हम्म। जब हम सीखते हैं इन चीजों को तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम्स, तो देखो प्रेशर तो आता ही है, ये लाइन ऐसी है। मैंने क्योंकि इसलिए हर भी बारी एक पूछा नई था जगह होती है। मैंने इसलिए भी पूछा था कि जब कोई प्रोजेक्ट, कोई फिल्म या सीरियल या कुछ भी जब वो हिट हो जाता है, तो आमतौर पर देखा जाता है कि उसका क्रेडिट जो पर्दे पर होते हैं, मेन जो रोल में होते हैं, वो लेके चले जाते हैं। डायरेक्टर्स को भी मिलता है, लेकिन पब्लिक आइज में वो थोड़ा कम आता है। तो उसको लेकर के कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि आपके प्रोजेक्ट में बड़े बड़े स्टार काम कर रहे होते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि जो बड़े स्टार्स होते हैं वो कई बार डायरेक्टर्स के वर्क में इंटरफेयर भी करते हैं। तो इस तरीके का प्रेशर और इंटरफेरेंस आपने एक्सपीरियंस किया? हम लोगों ने तो बहुत ही एक्सपीरियंस किया, क्योंकि दिल्ली में काम करते हैं। हम्म। तो जो वहां से आते हैं उनको लगता है कि हाँ थोड़ा उनको एक फ्री हैंड मिला है, बोल सकते हैं डायरेक्टर को। लेकिन हम्म। मेरे को ये लगता है उसमें सबसे पहले तो आपको अपना काम आना चाहिए। हम्म। एक्टर भी जब ये समझ लेता है ना कि डायरेक्टर कमजोर है या डायरेक्टर को कुछ नहीं आता, तो वो आपको डोमिनेट करेगा। हम्म। लेकिन होता क्या है, जब एक्टर को ये समझ आ जाती है कि डायरेक्टर अपना काम जानता है, तो वो कभी नहीं करेगा। हम्म। क्योंकि अच्छा एक्टर वही होता है जो, मुझे नहीं लगता कभी इंटरफेयर करता है। हम्म। क्योंकि उससे क्या, उसको मालूम है कि अगला सीन क्या था, पिछला क्या है, पूरी स्टोरी की बैकग्राउंड क्या है। हम्म। ही डोंट नो अबाउट इट। हम्म। वो अपने करेक्टर के बारे में चिंतित होता है कि हम्म। मेरा करेक्टर जो है ना वो फ्लरिश होना चाहिए, बस हम्म। मैं दिखना चाहिए, मेरे आसपास वाले ऐसे ना लगे कि ये बहुत हम्म। अच्छा काम हम्म। कर रहे हैं। तो ऐसा भी कई बार होता है। लेकिन एक अच्छा डायरेक्टर जो होता है वो अपनी चीजें मनवा लेता है। हम्म। उसको समझ होती है कि मुझे अपना काम कैसे निकालना है। हम्म। ऐसा आती है कई बारी सिचुएशन ऐसी, ऐसा हम्म। नहीं है, हमारे साथ भी दो हम्म। चार बारी हुआ। लेकिन ये है कि हमें मालूम था कि हमें अपने काम में कहाँ जाना है। हमारे ये देखो, डायरेक्टर एक ऐसी चीज है इस इस फील्ड में। अगर कोई कड़ी है, अगर कोई की है, अगर किसी की सबसे ज्यादा मेहनत है, तो वो डायरेक्टर की ही होती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डायरेक्टर हूँ, हम्म। क्योंकि डे वन से सारी चीजें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो डायरेक्टर के ही लिंक से उसी के साथ जुड़ी होती है। चाहे वो डे वन से कोई स्टोरी की सिलेक्शन हो, चाहे डे वन से उस स्टोरी को पढ़ के उसमें जो कमियां लगती हैं उस पर डिस्कशन हो, या हम्म। आपको लोकेशंस देखनी है, या आपको अपने कैरेक्टर्स चूज करने हैं, हम्म। हम्म। है ना। तो हम्म। ये सारी चीजें एक डायरेक्टर को ही, वो अपनी पेस की फिल्म को समझता है, मेरी फिल्म कैसे ओपन होगी, कैसे उसको लोग लाइक करेंगे, है ना। वो एक एक स्टेप, एक एक मतलब एक शॉट जैसे होता है ना, उसके लिए एक एक शॉट मायने रखता है।
क्योंकि वही उसकी फिल्म को पेश देता है, वही जान देता है, वही नाम देता है चीज को। बहुत अच्छा। सर ऐसा फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, वो एक्चुअली एडिटिंग टेबल पर बनती हैं, उसमें डायरेक्टर का रोल कम होता है। ऐसे जो प्रोमिनेंट जो लोग हैं उन्होंने ऐसा कहा है। इसका क्या मतलब हम समझे? क्या डायरेक्टर को एडिटर होना चाहिए, या ये वाकई इस बात में दम है? देखिए, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा काम तो शूटिंग में ही होता है। हम्म। ठीक है, जब शॉट्स होंगे एडिटिंग भी तभी होगी। देखो, अगर राइट। डायरेक्टर ने शूट ही नहीं किया, हम्म। हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि डायरेक्टर को एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। क्योंकि उसको वो अपना एक एक शॉट को ना, वो अब पहले तो क्या, अब तो इतना एडवांस हो गए। नहीं तो पहले क्या होता था, पूरा सिनेरियो बनाते थे, हम्म। पेज बाई पेज। ये हम्म। एक्टर यहाँ से चलेगा, यहाँ इतना बोलेगा, ये कटेगा, ये। तो वो होमवर्क जो है वो बड़ा जरूरी है। वो आप हम्म। कभी भी फिल्म करें, कभी भी। हालांकि सीरियल्स में हम लोगों को ये टाइम नहीं मिलता, हम्म। क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ आपकी पूरी जगलरी जो ये होती है ना, कि पूरे दिन में एक एपिसोड निकालना है, देना है, करना है। वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है आदमी के हम्म। ऊपर, क्योंकि टाइमली चीज को प्रोड्यूस करना भी बहुत बड़ा होता हम्म। है ना। बाकी कुछ होगा तो एडिटर भी तभी एडिट करेगा, जहां तक मैं समझता हूँ। हम्म। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एडिटिंग की नॉलेज होना डायरेक्टर को बहुत जरूरी है। हम्म। क्योंकि अपने अगर वो इसमें भी एक जब फिल्म में हम पढ़ते हैं कई बारी, तो हमने कुछ बुक्स भी पढ़ी जब मैंने ये शुरू किया। हम्म। तो काफी रिनाउंड डायरेक्टर्स को पढ़ा, मैंने देखा। कुरोसोवा एक डायरेक्टर हुए हैं, रशियन। आपने हम्म। कभी शायद नाम सुना हो। हम्म। तो वो पहले टाइम पे क्या होता था, रील पे शूट होता था, हम्म। वो जो अपना चलता था, हम्म। है ना। तो उनका एक सीन ऐसा होता था कि वो कट ही तब होता था जब वो रील खत्म होती थी। हम्म। वो इन बिटवीन उनकी, वो जब तक पूरी रील का एक शॉट होता था उनका। हम्म। तो ये वो डिजाइन करना शॉट को, हम्म। कहाँ एक्टर बोलेगा, क्या दूसरे की एंट्री है, क्या, ये पूरा एक, आज जैसे आप थिएटर में करते हैं, थिएटर में तो लाइव होता है। हम्म। आपके पास चांस ही नहीं है, गलती हो गई तो हो गई, जो मुंह से निकल गया तो निकल गया। कोई मूव गलत हो गया तो हो गया, हम्म। आप कैसे मैनेज कर लेते हैं। हम्म। लेकिन फिल्म मेकिंग में आप एक चीज को संजोते हो, गलत हो गया, लगता है गलत हुआ, तो आप फिर दोबारा ट्राई करते हो, नहीं हम्म। यार एक और कर लेते हैं, हम्म। इससे बेहतर होगा, है ना। हम्म। उसमें ऑप्शंस बहुत सारी है। हम्म। तो लेकिन एडिटिंग जानना बहुत जरूरी है, इसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है। हम्म। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने मैंने जिस दौर में सीखा ना, मुझे ऐसे लोग बहुत मिले। हम्म। और उन्होंने उनसे, मतलब, एक फिल्म की मैंने, टू जब मैं असिस्ट करता था, हम्म। दूरदर्शन की बहुत हिट फिल्म है। हम्म। तो जीएस चंद्र साहब उसमें डायरेक्टर थे। हम्म। तो मैंने उस फिल्म में, वो खुद डायरेक्टर थे, और जो उसके कैमरामैन थे, अ, वो पूना इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। हम्म। तो मुझे यूँ लगा कि यार मेरे पास तो इंस्टीट्यूट ही चल के आ गया। हम्म। लोग वहाँ एडमिशन लेते हैं, सीखने जाते हैं। तो देखो, मौके भगवान ने बहुत अच्छे दिए, तो ऐसे अच्छे लोगों के साथ काम करने से आपने बहुत सारी चीजें सीखते हो। हम्म। फिर एडिटिंग, आप जो ऐसी चीज है कि बिल्कुल सीखनी चाहिए। ये आपको हर एस्पेक्ट, डायरेक्टर को हर एस्पेक्ट पता होना चाहिए, हम्म। इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी वो फिल्म को, मतलब, अच्छा बना सकता है, तभी हम्म। भी हम्म। किसी भी प्रोजेक्ट को वो अच्छा बना सकता है। हम्म। सो नाइस। सर, प्रोड्यूसर और स्पेशली डायरेक्टर्स के साथ एक थोड़ा सा एक इल एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है। जनरल वे में मैं कह रहा हूँ, कास्टिंग काउच को लेकर के अक्सर इस तरीके की किस्से कहानियां हमें न्यूज से पता चलता है। तो इसमें कितनी सच्चाई होती है? क्या वाकई ऐसा कुछ होता है, डायरेक्टर्स के तरफ से प्रेशर बनाया जाता है एक्ट्रेसेस पर? मैं अपना बता सकता हूँ। देखो, मैं तो बहुत सीधी सादी लाइफ थी है। हम्म। मैं तो कभी ड्रिंक भी नहीं करता, बहुत कम कभी होता है, कभी जिंदगी हम्म। में शायद दो चार बारी कभी। हम्म। ना मैंने स्मोक किया, ना नॉनवेज खाता हूँ। मेरे हम्म। आज 30 35 40 साल के कैरियर में हम्म। मुझे नहीं लगता कोई हमें बोल सकता है नहीं, एक कि जनरल वे इस में मैंने तरीके ये से बात कोई पूछी है। हम्म। मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं, मैं आपको बताऊं। हम्म। क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ, मैं आज भी मैं शूट करता हूँ तो मेरे बच्चे साथ होते हैं सेट पे। हम्म। हम्म। तो हम कोशिश, ये मतलब मुझे लगता है कि ये बड़ा एक फैमिली सा, मैंने जिन दो चार लोगों के साथ
लाइफ में काम किया, ये गुलिस्ता हमारा सीरियल किया मैंने, हम्म, तो पूरी फैमिली मेरी सबके साथ में होती थी, है ना। तो कभी इतना टाइम मुझे नहीं लगता उनके पास कोई टाइम रहा होगा वो इस तरीके की मतलब चीजें हम सोचे या करें। तो सबसे बड़ी क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट देखो एक बच्चे की तरह होता है। तो सबसे पहले जब हम कोई चीजें हम अब आज से ये कास्टिंग काउच वाला भी अब चला है 8-10 साल से मुझे लगता है। हम्म, पहले तो डायरेक्टर खुद ही चूज करते थे एक्टरों को, हम्म, ऑडिशन लेना उनका, खुद ही सब कुछ करना। ये तो अब 5 साल 10 साल से मुझे लगता है चलन में आया है। हम्म, बाकी देखो दुनिया सब तरह की है, हम्म, बट मैंने जिन लोगों को पढ़ा, मैंने देखा, यश चोपड़ा जैसे परिवार भी हम्म, अपनी वाइफ को शेड्यूल पे रखना साथ में, वो पूरा देखती थी, हम्म, जितना मैंने देखा। हम्म, तो ये एक, और शूटिंग के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत हम्म, जरूरी है, हम्म, क्योंकि वहां पे अगर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं होगा, आप उस चीज को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो वो उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है प्रोजेक्ट पे शायद बहुत ज्यादा पड़ता है। हम्म, आपको अपने एक्टर्स को, अपने टेक्नीशियंस को एक अच्छे एटमॉस्फेयर में क्रिएट करके उनसे काम करवाना इस लाइन में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मैनुअल है। देखो हम्म, हर बारी एक चीजें वही है, लेकिन ये मशीन नहीं है कि एक्टर को डाल दिया और वो डायलॉग प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ये इसमें बेसिक चीज यही है कि अ, हर चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हम्म, म्यूजिक से लेके आप शुरू से जब बैठते हो, डायरेक्टर की हर चीज में ऐसे होती है और वही फिल्म निकाल सकता है। हालांकि लाइफ में मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं कभी कास्टिंग हम्म, काउच वाला, हम्म, तो क्योंकि हाँ मैं थिएटर से भी रिलेटेड रहा। फिर हमारी एक एसोसिएशन है यहाँ दिल्ली में, पंचायत सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, हम्म, मैं उससे भी रिलेटेड रहा 5-6 साल। मुझे सोशल काम करने का काफी शौक रहा है। हम्म, तो मतलब मुझे ये रहा कि क्योंकि इस लाइन में एक तो सबसे बड़ी इस लाइन की जो प्रॉब्लम है ना, सर्टेनिटी नहीं है हम्म, आपको। और दिल्ली जैसे और नॉर्दर्न इंडिया जैसे जगह पे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ रेगुलर कोई भी काम नहीं है। जैसे एक होता, अब दूरदर्शन था फिर भी था, अभी पिछले 8-10 साल से दूरदर्शन में हम लोगों के लिए कम काम हो गया, जो यहाँ का एक प्लेटफॉर्म था हम्म, बेसिकली, हम्म, मिनिस्ट्रीज थी। हम्म, तो वो एक काम एक तरह से कम हुआ है, हालांकि ऑप्शंस अब और ज्यादा आए हैं। हम्म, जैसे ओटीटी है या अ, अपने यूट्यूब चैनल्स हैं लोगों ने खोले हैं। हम्म, मुझसे रिलेटेड जो बच्चे मेरे पास स्टूडियोज में आते थे, कईयों को मैंने सलाह दी, उन्होंने खोले हैं, वो अच्छा कर रहे हैं बच्चे। हम्म, हम्म, लेकिन फिर भी यहाँ अपॉर्चुनिटी आज भी बहुत कम है, और पहले से शायद, हालांकि नोएडा फिल्म सिटी खुली हम्म, तो हम लोगों को होप थी यहाँ एक इंडस्ट्री हम्म, बसेगी शायद। हम्म, तो उसने भी हम थोड़ा रुके कि नहीं, अपनी स्टेट है यार, यहाँ काम करने का मजा आएगा। हम्म, तो उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज यहाँ थोड़ी कम है, लेकिन ये है कि हमने, मुझे लगता है कि अपने टाइम के हिसाब से अच्छी चीजें की। आज भी हम्म, काम की ईश्वर की दया है कि हम्म। मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। सर, आपने फिल्में, सीरियल्स, म्यूजिक एल्बम, कॉरपोरेट फिल्म्स, नॉर्मल एड्स, ये सब चीजें आपने डायरेक्ट की। तो इनमें क्या डायरेक्ट करना इजी रहा, क्या डायरेक्ट करना डिफिकल्ट रहा, और क्या डायरेक्ट करना आप लाइक करते हैं? अ, देखो मुझे सबसे ज्यादा मजा तो फिक्शन में ही आता है, हम्म, कोई ड्रामा फिक्शन इस हम्म, तरीके, क्योंकि मेरा बेस वही रहा, मैंने हम्म, स्टार्टिंग वहीं से की। हम्म, तो डॉक्यूमेंट्रीज और एड फिल्म्स ये इधर तो हम ज्यादा इसलिए झुके क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक काम के लिए हम्म, एक स्कोप था हमारे लिए, एक सीखने का भी। हमने हम्म, अच्छे लोगों के साथ काम किया तो उसका अच्छी एड्स की, ऐसी बात हम्म, नहीं है। हम्म, तो रोजी रोटी के लिए वो भी मतलब एक अच्छा स्कोप था। और हम्म, लेकिन मेन मुझे फिक्शन फिल्म करने का, मैंने हम्म, लाइन प्रोड्यूसर भी मैंने कुछ फिल्में की, काम हम्म, किया दिल्ली के जो हम्म, प्रोजेक्ट थे, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बिग हम्म, ब्रदर थी मैंने की लाइन प्रोड्यूसर दिल्ली में। हम्म, एक और थी सलमान खान के भाई की फिल्म, सात फेरे थी। उसके हम्म, बाद एक और थी चल भाग, वो हम्म, मैंने फुल फ्लैश दिल्ली का जो शेड्यूल था उनका हम्म, लाइन प्रोड्यूसर किया। हम्म, तो इससे एक सबसे अच्छी चीज ये सीखने को बहुत मिला। हम्म, और ये मैंने बोला ना, ये इतनी वास्ट लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है ये,
हर स्टेप के साथ एक नेक्स्ट स्टेप, आपको नई चीजें मिलती हैं, नए लोग मिलते हैं, एक नया आपको एक्सपीरियंस होता है। आप कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की मैंने अभी 4 साल पहले राजस्थान था मैं, तो वो 2 महीने में हमने 5-5 मिनट की, हालांकि वो फिल्में थी, तो 150-200 फिल्में हमने 3 महीने में, 2.5-3 महीने में वहां शूट की। तो प्रेशर भी होता है, लेकिन ये इंजॉय कीजिए। देखो काम तो है ही है, लेकिन इस काम को करने का मजा, इसका एक अपना ही अलग मजा है। अब जब मैंने राजस्थान किया तो मैंने पूरा राजस्थान ट्रैवल किया 3 महीने में। मतलब हम यहाँ से भरतपुर से घुसे, फिर उसके बाद आगे करौली, बांदा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये सब ट्रैक किया। फिर नेक्स्ट ट्रैक में हमने यहाँ से सीधा जैसलमेर गए, फिर जोधपुर, मतलब ऐसे सिरसा, ये पूरा ट्रैक हमने किया। मतलब वो एक अलग ही मजा आता है करने में। आपको हर बारी, हालांकि मैंने एक बहुत बड़ा सीरियल किया था राजस्थान हकीकत, एक सीरियल था, तो उसकी कास्ट भी बड़ी अच्छी थी। गिरीश कर्नाड थे उसमें, और प्रवीण कुमार जी थे, राजेंद्र गुप्ता थे, रंजीत थे। तो अच्छे एक्टरों के साथ भी काम करने को बहुत मौका मिला, जो अच्छे और बड़े नामी लोग हैं। हालांकि ये लाइन मुझे तो बड़ी पसंद है। आप कैसे लेते हैं वो मुझे पता नहीं, लोग कैसे लेते हैं, बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग लाइन है। देखो, ग्लैमर के नाम से एक्चुअली ये लाइन मशहूर है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा कोई ग्लैमर नहीं लगा। मतलब काम करना है रात रात दिन, आप डेली सोप जैसे हम कर रहे थे, तो आप सोचो सुबह 7 बजे आपको रोल करना है, तो आप 5 बजे घर से निकलोगे, तैयार व्यार होके फिर पहुंचोगे, फिर पूरा छोटा बजट का सीरियल है पंजाब का। सर, डायरेक्शन के अलावे आपकी क्या हॉबीज हैं? मेरी एक बहुत अच्छा कह सकते हैं आप, मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा अपने टाइम में। आ, मेरे फादर रेलवे में थे, तो मैं रेलवे स्विमिंग करने जाता था, तो वहाँ मैंने अच्छी स्विमिंग भी काफ़ी मेहनत की, सीखी, स्टेट भी खेला मैं। स्टेट में प्लेस लगी, फिर नेशनल का भी मौका लगा, हालांकि उसमें प्लेस नहीं लगी। तो स्विमिंग बहुत अच्छी मैंने अपने दौर में की। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स का मुझे शुरू से ही बहुत शौक रहा है, वो मेरी आज भी हॉबी है। फुटबॉल मैं अभी 4 साल पहले तक खेलता था, अब थोड़ा घुटनों की वजह से मैंने अभी बंद किया है। बट अभी भी डेली मॉर्निंग वॉक, प्लस सबसे अच्छी जो चीज मुझे मजा आता है, लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है, हेल्प करने में लोगों की। और इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो कोई मतलब किसी भी तरीके की मदद हो, अगर है अपने पास तो किसी भी चीज के लिए मना नहीं है। मेरा घर चूंकि न्यू दिल्ली स्टेशन के पास है, तो ऐसा रहा मेरे पास बहुत से लोग रुकते थे स्टेशन के पास, तो ट्रेन होती थी आना जाना। प्लस मैं एसोसिएशन से भी जुड़ा रहा, तो लोग कभी आधी रात को भी कोई फोन करे, आज भी मैं कोशिश करता हूँ। कोविड में भी हमने बड़ी कोशिश की लोगों की कम संस्था की तरफ से मदद करने की, पंचायत सीनेटिव आर्टिस्ट की तरफ से हमने कैंप भी लगाया, किसी ने राशन के लिए जो हमसे बन पड़ा, क्योंकि यहाँ
संस्था चलाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। नॉर्दर्न इंडिया में कोई ऐसी संस्था जो पूरी तरह से इससे लोगों की हेल्प कर सके, क्योंकि इस लाइन में जो इस फील्ड में जो सबसे बड़ी एक मुझे लगती है कमी कि जो एक स्ट्रगल का दौर होता है ना, किसी का भी हो, उसमें आदमी को बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप को मारना पड़ता है, बहुत सी चीजों से कई बार समझौता करना पड़ता है ना। जब तक आप कहीं कुछ कर नहीं लेते, कहीं आपका नाम नहीं हो जाता, आपको लोग पहचानने नहीं लगते, तब तक, क्योंकि मेरा तो खैर यहाँ दिल्ली में घर रहा तो मुझे उतना दुख तकलीफ नहीं हुई। जो लोग बाहर से आके यहाँ थिएटर करते हैं, किराए के घर पे रहते हैं, फिर उनकी वो स्ट्रगल थ्रू आउट, सालों साल मैंने एक्टर देखे हैं जो यहाँ रहे। मैंने उस दौर के भी 89 की बात करूं तो जो एनएसडी से पास आउट थे, जो और भी बहुत से लोग जो थिएटर करते थे, वो कैसे अपने आप को उस दौर की स्ट्रगल से मतलब compete करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है मुझे लगता है कई बार। और कोरोना एक ऐसा दौर था जहाँ सबको बहुत जरूरत थी। मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने बड़ी मदद की कोरोना के टाइम में, एक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, जिनके बेचारे हुए घर नहीं जा सकते थे, यही फंस गए। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को शायद ऐसा होना चाहिए, लोगों की मदद कर सके, जहाँ आपका कुछ मतलब किसी भी रूप में हो, जरूरी नहीं वो पैसे से हो, आप किसी के साथ जाकर भी उसके साथ कोई ना हो मदद कर सकते हो, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं कुछ, कहीं, है ना। ठीक है। मेरी हॉबी भी रही है, मैं आज भी सोचता हूँ कि मदद करना किसी की शायद बहुत अच्छी चीज है, और शायद वो चीजें मुझे कई बार लगता है कि वो चीजें हमारे प्रोफेशन में भी काम आती हैं, हम इसमें पे भी करते हैं। फिर वो आपको देखकर आपके बच्चे, आपकी सराउंडिंग्स की जो लोग रिनाउंड होते हैं, उनके पास मेरे को लगता है एक ज्यादा अच्छी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक सोसाइटी में, समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं कि अरे यार उसने ऐसा, तो वो अच्छा करेंगे तो उनको फॉलो करेंगे, मुझे लगता है बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है जो बिल्कुल समाज, बिल्कुल। सोसाइटी में, क्योंकि जिनको लोग सुनते हैं, अगर वो सही एक ट्रैक आते हैं, करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। ठीक है सर, समय की कमी के कारण मैं आज के एपिसोड में और क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, मगर आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ हम्म कि आपके चैनल को भी बहुत बहुत मुबारक, आपने ये एक बहुत ही अच्छा वेंचर शुरू किया है, हम्म जिससे जो लोग हैं अपना एक्सपीरियंस आज के यूथ के साथ शेयर कर सकें, हम्म आज लोगों के साथ शेयर कर सकें, लोगों को शायद उससे कुछ सीखने को मिले। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू।